आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का भाग 93, पराक्रम का संतुलन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्रबल पराक्रमी मारुति ने भगवती सीता को देख लिया, उन्हें आश्वासन भी दे दिया, उनका संदेश और चिन्ह भी प्राप्त कर लिया, परंतु अभी उनका कार्य पूरा नहीं हुआ। उन्होंने विचार किया कि अब मुझे अपने बल से शत्रु के पराक्रम का संतुलन भी करना चाहिए, परंतु ये कैसे हो? इस समय उनके प्राणों का मूल्य बहुत था। उन्हें संदेश श्री राम को देना था, परंतु जब उन्होंने जान लिया कि युद्ध अनिवार्य है, तो उन्होंने ये भी निर्णय कर लिया कि शत्रु के पराक्रम का संतुलन भी कर लेना परम आवश्यक है। मारुति का साहस असीम था। उसी के अनुसार आगा पीछा विचार अब वे प्रकट रूप से अशोक वन में विचरण करने लगे। इतना ही नहीं, वे फूलों को तोड़कर फेंकने, क्यारियों को बिगाड़ने, फलों को खाने और सरोवरों को दूषित करने लगे। ये देख अशोक वन की रक्षिका राक्षसियों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने उसे सीता से बातें करते देखा था, पर बातचीत मानवीय भाषा में हुई थी, इससे वे कुछ समझी नहीं। अब उन्होंने उसे घेर कर कहा, तू कौन है और कैसे इस रक्षित निषिद्ध अशोक वन में घुस आया है? किंतु हनुमान ने उनकी बात पर कान नहीं दिया। उन्होंने उनमें से बहुतों से ठिठोली की, बहुतों को डरा दिया, बहुतों को खिझा दिया। इस पर वे शस्त्र लेकर मारुति पर आघात करने दौड़ी। तब मारुति ने उनके शस्त्र छीनकर उन्हें प्रताड़ित कर दिया। वे चीखने चिल्लाने लगीं। इस पर वन के रक्षक किंकर राक्षस शस्त्र लेकर उन पर टूट पड़े, परंतु उन्होंने उन सब को भी मार भगाया। अब वे अशोक वन को तेजी से नष्ट भ्रष्ट करने और मंदिरों को तोड़ने फोड़ने लगे। उन्होंने अशोक वन का तोरण तोड़ डाला और वहीं रखे परिघ को हाथ में ले वहां के सब रक्षक राक्षसों को मार डाला। अब वे परिघ को हवा में घुमा घुमा कर जोर जोर से गर्जना करने लगे। अशोक वन के इस उत्पात का समाचार शीघ्र ही लंका में फैल गया। चारों ओर से लंका निवासी राक्षस उसे देखने अशोक वन में आ जुटे। हनुमान ने रावण के कुल देवता का मंदिर भी तोड़ डाला तथा वहां आग लगा दी। ये सूचना पा अशोक वन के रक्षकों का अधिपति प्रहस्त पुत्र जाम्बमाली स्वयं धनुष बाण ले, रक्त वस्त्र पहन, रथारूढ़ हो अशोक वन में आया। उसने देखा एक वानर कुलदेवता के भग्न शिखर पर परिघ हाथ में लिए निर्भय खड़ा है। उसने हनुमान को बाणों से छा दिया, परंतु उन्होंने उसकी सारी ही चेष्टाओं को विफल कर दिया। हनुमान सिंहद्वार के कंगूरे पर चढ़ गए। उन्हें देखते ही राक्षसों की सैन्य ने सिंहद्वार को चारों ओर से घेर लिया। जाम्बमाली ने नाराज बाणों की मार से मारुति को विकल कर दिया। तब हनुमान ने सिंह विक्रम से छलांग मारकर जाम्बमाली की छाती में वो परिघ वेग से घुमाकर दे मारा, जिससे जाम्बमाली खून बमन करता हुआ भूमि पर गिर गया। महाबली जाम्बमाली को इस प्रकार गिरता देख राक्षस चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। तब हनुमान ने जाम्बमाली को पृथ्वी पर पटक कर मार डाला एवं उसका रथ तोड़ घोड़ों को विकलांग कर दिया। ये सूचना युवराज मेघनाद को दी गई तो उसने विरूपाक्ष, दुर्धुर्ष, प्रप्यस और भास्करण महारथियों तथा 7 मंत्री पुत्रों के साथ सैन्य सहित राजपुत्र अक्षय कुमार को अशोकवन भेजा। हनुमान बड़े कौशल से इस विकट कटक के साथ युद्ध करने लगे। कभी वे छिप जाते, कभी दूर प्रकट होते, कभी गर्जना करके प्रहार करते, कभी अंतर्धान होकर विपरीत दिशा में जा निकलते, कभी किसी वृक्ष या प्रासाद पर चढ़ जाते। अवसर पाते ही वे राक्षसों पर टूट पड़ते और उनका प्रहार बचाकर भाग जाते। एक वानर का ऐसा लाघव साहस तथा बल देख सुनकर लंका में आतंक छा गया।
चारों ओर से उन पर बाण वर्षा हो रही थी। स्थान स्थान पर उनके अंग से रक्त निकल रहा था, परंतु वे दुर्मद राक्षसों से युद्ध करते ही जाते थे। अक्षय कुमार बड़ा धनुर्धर था। लक्ष्य वेध का उसे बड़ा घमंड था। उसने 3 बाण हनुमान के मस्तक पर मारे। इस पर क्रुद्ध हो मारुति उछलकर अक्षय कुमार के रथ पर चढ़ गए। अनेक राक्षस भटों के संरक्षण में रहते हुए भी उन्होंने अक्षय कुमार को रथ से खींचकर भूमि पर लापटका। मुहूर्त भर दोनों योद्धाओं में मल्ल युद्ध हुआ। अंत में हनुमान ने अक्षय कुमार के वक्ष को लातों से रौंद डाला, जिससे वो छटपटाता हुआ मर गया। अक्षय कुमार के निधन से राक्षस सैन्य में बड़ा रोष छा गया। सब राक्षस सेनापति योद्धा शस्त्रों की अंधाधुंध वर्षा करने लगे, परंतु मारुति फिर अंतर्धान हो गए। उन्हें ढूंढने को राक्षस इधर उधर दौड़ने तथा कोलाहल मचाने लगे। सारी ही लंका में वानर का आतंक छा गया। अक्षय कुमार के निधन से संतप्त और असंयत मेघनाद स्वयं रथ पर चढ़ अशोक वन में आया। मेघनाद के अभियान से सारी ही लंका में उद्वेग फैल गया। उसके रथ घोष तथा धनुष टंकार से बारंबार उत्तेजित राक्षस सैन्य जय घोष करने लगे। महाबली इंद्रजित ने आते ही हनुमान को बाणों से ढांप लिया। वे जिधर भी जाते उधर ही बाणों में घिर जाते। इंद्रजित का ये हस्तलाघव और कौशल देख मारुति बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने देखा यही एक अजेय योद्धा है जिसका सामुख्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने समय काल और कूटनीति का आश्रय ले युद्ध त्याग दिया और हाथ उठाकर इंद्रजित से कहा, हे वीर, मैं दूत हूं और अवध हूं, परंतु मैं अपना अभिप्राय केवल रक्षेंद्र की सेवा में ही निवेदन कर सकता हूं। मैंने केवल आत्मरक्षार्थ युद्ध किया है, आक्रमण नहीं किया। इंद्रजित ने आज्ञा दी कि इस वानर को बांधकर रक्षेंद्र की सेवा में ले जाया जाए। राक्षस उन्हें रस्सियों से बांधकर पीड़ा देते हुए रक्षेंद्र की सेवा में ले गए। बहुत से राक्षस उन पर मुक्कों से प्रहार कर रहे थे, पर हनुमान बिना प्रतिकार किए चल रहे थे। मारुति रावण की सभा में पहुंचे। पुत्र के निधन से रावण क्रोधित और शोकपूरित था। वो स्वर्ण कुंडल पहने स्वर्ण सिंहासन पर आसीन था। उसका मुकुट हीरों, मोतियों और माणिकों की आभा से जगमगा रहा था। वो हल्के रेशमी वस्त्र धारण किए था और अंगों पर इत्र चंदन का लेप किए सुंदर प्रतीत हो रहा था। मंत्रियों और सेनापतियों से घिरा हुआ रावण सूर्य के समान तेज का विस्तार कर रहा था। वो स्फटिक मणि के रत्न जटित सिंहासन पर बैठा मंदराचल के शिखर सा लग रहा था। उसके सिंहासन को घेर कर नवयुवतियां आकर्षक श्रृंगार किए खड़ी थीं। दुर्धर, प्रहस्त, महापार्श्व और निकुंभ ये 4 सचिव उनके निकट उपस्थित थे। मारुति ने रावण को देख उसके रूप, पराक्रम, वैभव और शक्ति की मन ही मन सराहना की। रस्सियों से बंधे हनुमान को सम्मुख देख रोष से अभिभूत रावण ने मंत्रियों की ओर देखकर कहा, इस दुरात्मा से पूछो कि ये कौन है, किस अभिप्राय से अनाधिकृत रूप से ये लंका में आया है, किस लिए हमारे अशोकवन में इतना उपद्रव किया तथा हमारे प्रियजनों को मारा। रावण की ये वचन सुनते ही मारुति ने कहा, हे रक्षेंद्र, मैं महात्मा सुग्रीव का सचिव हनुमान हूं तथा उन्हीं का भेजा हुआ आपकी सेवा में दौत्य कार्य के लिए आया हूं। उन्होंने जो संदेश मेरे द्वारा आपके पास भेजा है वो मैं निवेदन करता हूं। इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के पुत्र राम धर्म मार्ग का आश्रय ले अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित दंडकारण्य में आए थे। वहां से उनकी पत्नी जनक सुता सीता को कोई दुरात्मा चोर चुरा ले गया। उनकी खोज करते हुए दोनों भाई ऋष्यमुख पर्वत पर आए और उन्होंने वानरों के अधिपति सुग्रीव से मित्रता कर ली। उनके हित के लिए श्रीराम ने महाबली बाली का वध कर सुग्रीव को वानरों का अधिपति बनाया। अब हम वानर सीता की खोज में अपने स्वामी की आज्ञा से निकले हैं। मैं उन्हीं की खोज करता हुआ आपकी लंका में आया हूं। मैंने यहां अशोक वन में भगवती सीता को देखा है। आप महामति हैं, धर्मज्ञ हैं, अर्थ काम को भली भांति समझते हैं। अतः पराई स्त्री का इस प्रकार से हरण करके बलात् घर में रखना आपके लिए हर तरह अशोभनीय है। आप परम नीतिवान हैं। आप जानते हैं कि धर्म विरुद्ध काम करने से अनर्थ ही होता है। श्री राम से विरोध करना रक्षेंद्र के लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए आप रक्ष महीपति मेरी धर्मानुकूल बात मान रघुकुल वधु भगवती सीता को सम्मान सहित श्रीराम के पास भेज दीजिए। इसी में आपकी भलाई तथा कुशल है। अब अपना हिताहित सोचने में रक्षेंद्र ही प्रमाण है। मारुति के ऐसे वचन सुनकर भी रावण का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने मंत्रियों की ओर देखकर कहा, इस धृष्ट और राजपुत्र के वधकर्ता वानर का अभी वध करो। रावण की ऐसी आज्ञा सुन विभीषण ने हाथ बांधकर निवेदन किया, रक्षेंद्र,
दूत अवध है, इसने भली भांति अपना दूतत्व प्रमाणित किया है। आप धर्मात्मा तथा प्रतापी सप्तद्वीपपति हैं। दूतवध से आपका यश कलंकित होगा। इसलिए आप राजधर्म तथा सत्य धर्म का विचार कर इस धृष्ट दूत के लिए कोई राजोचित दंड का विधान कीजिए। इस पर रावण ने क्रुद्ध स्वर में कहा, किंतु इस पापिष्ठ ने अशोक वन में बिना हमारी अनुमति के जाकर वहां उपद्रव करके एवं वहां के राक्षसों का हनन करके दूतोचित कार्य नहीं किया, अतः इसका वध ही ठीक है। विभीषण ने कहा, महिदेव प्रसन्न हो, इस मूर्ख ने भीषण कर्म किया है, इसका अपराध अतुलनीय है, तथापि ये दूत है। दूत का वध अनुचित है। अपराधी दूतों के लिए वध के अतिरिक्त अनेक दंड विधान है, यथा अंगभंग, ताड़न, छेदन, मुंडन, तप्तशला का दाह आदि। पर दूत वध अश्रुत है, अनुचित है। आप महिदेव हैं, धर्मनीति के आचार्य हैं। शास्त्राचार को समझने, उस पर यथावत आचरण करने तथा लोकाचार के पालन करने में आप पृथ्वी में सब देव, दैत्य, असुर, नागजनों में अद्वितीय हैं। इसलिए आपके द्वारा इस दूत को मृत्युदंड देना उचित नहीं है। तब मंत्री प्रहस्त ने हाथ बांध विभीषण के समर्थन में कहा, महिदेव, प्राणदंड का भागी वो शत्रु है जिसने इस तुच्छ को यहां भेजा है। मारने से अपयशी ही प्राप्त होगा। ये शत्रु का सेवक है, अतः उन्हीं के हित की बात सोचना इसका धर्म है। ये पराधीन है, इसलिए भी अवध है। ये जाकर आपके शत्रु उन दोनों उद्दंड भाइयों को प्रेरित कर यहां ले आए। आप देव दैत्य सभी से अपराजेय हैं। लंका के महाबली राक्षस युद्ध के लिए उत्सुक हैं। इसलिए इस क्षुद्रदूत का वध कर लंका के सुभटों को आप निराश मत कीजिए। रावण विभीषण और मंत्रियों के वचन सुनकर बोला, अच्छा, यदि ये अवध है तो मेरी आज्ञा से इस दुरात्मा को बांधकर अपमानपूर्वक लंका की गली गली और राजमार्ग चतुष्पथों पर घुमाया जाए। पीछे उसके हाथ में बहुत सा वस्त्र लपेट उसे तेल में भिगो तथा उसमें आग लगाकर इसे लंका से बाहर निकाल दिया जाए। रावण की इस आज्ञा का तुरंत पालन हुआ। हनुमान को इससे अपार लाभ हुआ। लंका के सब घर घाट उन्होंने देख लिए। वन, वीथी, राजमार्ग, हर्म, दुर्ग, परिधि भी उन्होंने नजर में तौल लिए। मन ही मन वे भावी युद्ध की योजना बना वहां कौन स्थान किस उपयोग में आ सकता है, ये निर्णय करने लगे। राक्षस कोलाहल करते, उनका तिरस्कार करते, चीखते चिल्लाते, लात मुक्कों से उन्हें मारते धकेलते नगर में घुमाने लगे। उनके साथ शंख, घड़ियाल और भेरी थी, जिन्हें बजा बजाकर वे उनके अपराध की घोषणा कर रहे थे। इसे सुन सब नागर, राक्षस, स्त्री, पुरुष इस एकाकी अमित पराक्रमशील वानर को देखने झुंड बांधे ठौर ठौर एकत्र होते जाते थे। दिन भर उन्हें घुमाया गया। संध्या होने पर उनके दोनों हाथों को वस्त्र से लपेट और तेल से तर करके उनमें आग लगा उन्हें लंका से बाहर फेंक दिया गया। हनुमान ने तुरंत ही अपने हाथों को मुक्त किया। अदूरदर्शी राक्षसों ने फिर उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद वे सावधानी से लंका में प्रविष्ट हो गए। फिर वे छिपते हुए धीरे धीरे रावण के मणिमहल की ड्योढ़ियों में पहुंच छद्म वेश में हर्म में घुस गए। उनके पास तेल से भीगा हुआ ज्वलनशील बहुत सा वस्त्र था, जो राक्षसों ने उनके हाथों में लपेट दिया था। अब अकस्मात उनके मन में एक भीषण विचार आया। उसी को एक उपयुक्त स्थान में रख और उसके निकट बहुत सा काष्ठ एकत्र कर उन्होंने उसमें आग लगा दी। और जब मणिमहल के निवासी प्रथम पहर की मदमूर्छित निद्रा में आनंद ले रहे थे, आग की लपटों ने अनायासी मणिमहल को घेर लिया। शीघ्र ही अनुकूल वायु पाकर आग की लपटें आकाश को छूने लगीं। महालय में भगदड़ मच गई। कहीं कुछ भी व्यवस्था न रही। सर्वत्र आग ही आग थी। उसी भगदड़ और कोलाहल में हनुमान वहां से अंतर्धान होकर बाहर निकल आए। उन्होंने देखा लंका के जन मणिमहल की ओर दौड़ रहे हैं। तब वे एक दूसरे महल में घुस गए। ये महल मंत्री सारण का था। वहां भी उन्होंने उसी कौशल से आग लगा दी। धीरे धीरे एक के बाद दूसरा महल, हर्म, सौध, अट्टालिका में आग फैलती चली गई। वायु का अनुकूल झोंका खाकर वो उमड़ चली। हनुमान के उद्योग का अंत न था। वे एक के बाद दूसरे घर अग्न्याधान करते हुए अंतर्धान हो जाते। प्रहस्त, महापार्श्व, वज्रदंष्ट्र, शुक, सारण, इंद्रजित, कुंभकर्ण, हस्तिमुख, रश्मिकेतु, सूर्प, शत्रु आदि सेनापतियों और मंत्रियों के महल धाएं धाएं कर जलने लगे। अब तो प्रचंड वायु का आघात खा आग की लपटें काल मेघ की भांति लंका को ग्रसने लगीं। हर्म, महल, अट्टालिकाएं जल जल कर टूटने और ढहने लगीं। राक्षस, स्त्री, पुरुष
बाल वृद्ध प्रौढ़ सभी प्राणों का भार ले इधर उधर प्राण बचाने को दौड़ने लगे। उसी भीड़ में मिले जुले हनुमान भी अपना काम करते जा रहे थे। महीदेव सप्तद्वीपाधिप रावण का मणिमहल इस समय अग्नि समुद्र बन रहा था। मोतियों मणियों से जड़ी खिड़कियों के तोरण, रत्न जटित ऊंचे ऊंचे स्तंभ, सतखंडे प्रासाद और अट्टालिकाएं फटफट कर भूमिसात हो रहे थे। आग बुझाने के सभी प्रयत्न निष्फल हो रहे थे। सारी ही लंका में आग का समुद्र हिलोरे ले रहा था। स्त्री पुरुषों के करुण क्रंदन से वातावरण भर गया। मरते हुए, रोते कलपते हुए राक्षस स्त्री पुरुष जहां तहां भटक रहे थे। जलते मकानों में से मोती, मूंगा, वैदुर्य, मणि, नील गल गल कर पिघल पिघल कर बह रहे थे। प्रलयाग्नि की भांति आग ने समूची ही लंका को ग्रस लिया। मकानों के गिरने से जो धड़ाके हो रहे थे वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे ब्रह्मांड फट पड़ा हो। ठौर ठौर पर राक्षस भयभीत मुद्रा से कह रहे थे, ये वानर तो साक्षात काल ही है। इस प्रकार धन धान्य मणि रत्न स्वर्ण हाथी घोड़े रथ पशु पक्षी वृक्ष लता गुल्म राक्षस नाग देव दैत्य दानवों से भरी पूरी वो समृद्ध लंका भस्मीभूत हो गई। लंकावासी स्त्री पुरुष अपने अपने प्रियजनों को खोजते हुए हा पुत्र, हा स्वामी, प्रिय, हा मित्र कहते हुए उस अग्नि समुद्र में भस्म हो गए। राक्षसों के भयानक आर्तनाद से आकाश व्याप्त हो गया। अब हनुमान ने समूची लंका को धाएं धाएं भस्म होता छोड़ समुद्र लंघन का संकल्प किया। वे अरिष्टगिरी की चोटी पर चढ़ गए। ये स्थान निर्जन था। वहां उत्तम वन फल, मीठा जल एवं सघन छाया थी। उन्होंने जल पिया, फल खाए और विश्राम किया। फिर वे धीरे धीरे नीचे आ समुद्र गर्भ में बैठ गए। समुद्र की उत्तुंग तरंगों पर उनका वज्रकाय थिरकने लगा। महाप्रयास कर वे सागर में उसी प्रकार अपने साहस से आगे बढ़ने लगे जैसे आए थे। उद्दाम आत्मनिष्ठा, असीम साहस, अदम्य शक्ति और असाधारण दृढ़ संकल्प से अंततः उन्होंने उस दुस्तर सागर की तरुभूमि पर चरण रखा। पृथ्वी में न देखा सुना हनुमान का ये अद्भुत आश्चर्यजनक अभियान संपन्न हुआ। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 93 पराक्रम का संतुलन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।